आपको क्या तकलीफ हो रहा है? कि यहाँ पर दर्द हो रहा है। कब से? करीबन साल भर से हो रहा है, लेकिन बीच में ठीक हो गया। ओके, मतलब जो पेन है वो यहाँ पर हो रहा जी। है, छूने से भी पेन हो रहा है। इसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। जब हम लैटरल कॉन्डाइल ह्यूमरस मतलब एल्बो के बाहरी हिस्से में जब ये हड्डी आपको दिखती है नेचुरली, जैसे मेरी हड्डी यहाँ पर दिख रही है वैसे इनकी हड्डी है, जब यहाँ पर पेशेंट को पेन होता है तब हम उसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। इसको हम कैसे जांच कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए? पेशेंट को हम बोलते हैं हाथ ऐसे रखिए, अब आप अपने रिस्ट को ऐसे हवा में उठाएंगे, उठाइए, जब मैं बोलूँगा तब उठाइए, नीचे करिए। अब हम प्रेशर देंगे नीचे की तरफ, पेशेंट को बोलेंगे हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए जोर से। देखिए अब पेशेंट को पेन हो रहा है, इसको बोलते हैं कोजेन टेस्ट। ये टेस्ट का नाम है मेडिकल लाइन में कोजेन, COGDN टेस्ट। मतलब जो एक्सटेंसर टेंडन मसल निकल रही है, जब आप उसको प्रेशर देंगे नीचे की तरफ और पेशेंट ऊपर की तरफ उठाने का ट्राई करेगा तो जो एक्सटेंसर टेंडन है वो बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन उसके ओरिजिन पे जाएगा। यहाँ से एक्सटेंसर टेंडन निकलता है तो मैक्सिमम फोर्स जाएगा इधर, जब मैक्सिमम फोर्स इधर जाएगा तो पेशेंट को पेन होगा। इसको बोलते हैं टेनिस एल्बो, या फिर और अगर मैं परफेक्ट टर्म पे बोलूँ तो लैटरल साइड में एपिकॉन्डाइलाइटिस होना, मतलब लैटरल एपिकॉन्डाइल का इन्फ्लामेशन होना। जनरली किनको होता है? जो लोग बहुत रिस्ट का काम करते हैं, मान लो मैं लेडीज़ में बात करूँ तो हाउस वाइफ, जो लोग बहुत ज़्यादा आटा गूंथते हैं या बहुत ज़्यादा रोटी बेलते हैं। जेंट्स की बात करूँ बहुत ज़्यादा बाइक राइड या स्कूटर राइड करते हैं, या फिर जैसे आप टीचर है तो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो रिस्ट बहुत ज़्यादा मूव होता है, या कोई क्लर्क होगा तो क्लरिकल काम करते हैं, टाइप राइटर, इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सर आप टीचर हैं तो उनको इनके प्रोफेशन के कारण हुआ है, और बाइक राइड भी बहुत करते हैं, आप डेली 30-40 किलोमीटर बाइक राइड करते हैं। तो अभी हमने डायग्नोस किया टेनिस एल्बो। अब टेनिस एल्बो किसी को भी होता है, बहुत ज़्यादातर बहुत हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो हाउस वाइफ या लेडीज़ आते हैं जो बहुत ज़्यादा घर का काम करते हैं। जनरली पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं हमको कपड़ा निचोड़ने में दर्द हो रहा है, क्योंकि कपड़ा निचोड़ते समय भी आप ये मूवमेंट करते हैं, नल बंद करते हैं, टैप वाटर बंद करते हैं, या फिर पानी का लोटा को ऐसा उल्टा उठाते हैं, किसी को परोसने के लिए घर की महिला ऐसे उठा के परोसती है तो उनको पेन होता है। तो ये कंप्लेंट है, और इससे हमको पता चल जाता है कि अगर एल्बो के बाहरी हिस्से में पेन है और ये सब मूवमेंट में पेन है, कपड़ा निचोड़ना, आटा गूंथना, मोटरसाइकिल चलाना, तो हमको पता चलता है कि टेनिस एल्बो हो सकता है, जिसको हम कोजेन टेस्ट से कंफर्म करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं पहले आप यहाँ पर बर्फ़ से सेकिए, तो आप बर्फ़ से सेके हैं, हम एडवाइस करते हैं बर्फ़ से सेकिए, और एक ब्रेस आती है, ये ब्रेस, इसको बोलते हैं टेनिस एल्बो ब्रेस। इसमें एक जगह बहुत मोटी रहती है ऐसी, ये जो मोटी जगह है इसको हम जो लैटरल एपिकॉन्डाइल है जस्ट उसके नीचे पेशेंट को बोलते हैं ऐसा आप बांध के रखिए, जहाँ दर्द हो रहा है जस्ट उसके नीचे, उसी जगह पे नहीं बांधना है नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा, जस्ट उसके नीचे हम पेशेंट को बोलते हैं टाइट बांधिए। अभी ये उनका पेनफुल साइट है, उसके नीचे ये वाली हम बांध के रखने बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब पेशेंट फिर मूवमेंट करेंगे हाथ का तो पूरा प्रेशर शिफ्ट होगा इधर, वो प्रेशर यहाँ तक जा नहीं सकेगा, यहाँ रोक लेगा प्रेशर को। मूवमेंट जब हाथ मूवमेंट होगा तो लेटरल एक्सटेंसर टेंडन यहाँ पर प्रेशर डालेगा, यहाँ नहीं डालेगा, तो कुछ हद तक पेशेंट का पेन कम हो जाता है। तो पहला ट्रीटमेंट है बर्फ़ से सेकना, दूसरा ट्रीटमेंट है टेनिस एल्बो ब्रेस, तीसरा हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, मान लो जैसे इनको ये बहुत बाइक राइड करते हैं तो बाइक राइडिंग थोड़ा कम करिए, कि ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट कम होनी चाहिए। तो या फिर घर में जो आप बहुत ज़्यादा कपड़ा निचोड़ते हैं, या फीमेल को भी हम एडवाइस करते हैं कि जो काम से ये हो रहा है उसको कम करिए। चौथा, हम कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस देते हैं या फिर कुछ जेल देते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा स्प्रे किया और आराम से ऐसे हल्के हाथ से मसाज किया, तो उससे क्या होती है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, वहाँ की जहाँ मसाज करते हैं वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, तो जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा वहाँ उतनी हीलिंग जल्दी होगी। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं हल्के हाथ से मामूली मसाज करिए, और कुछ दवाई जैसे पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनेक, जो नॉर्मल बेसिक मेडिकेशन है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं इन्फ्लामेशन कम होने के लिए। ये ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप, पहला पड़ाव, जिसमें बर्फ़ से सेकना, ब्रेस पहनना, हल्के से मसाज करना और दवाई लेना। सेकेंड स्टेप, अगर पेशेंट इससे आराम नहीं होता है तो हम फिर अगला स्टेप है यहाँ पर हम इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन क्या होती है? इंजेक्शन होती है केनाकॉट या ट्राइमसिनॉल इंजेक्शन, जो एक किस्म की लोकली एक्टिंग स्टीरॉयड है। जनरली हमको स्टीरॉयड बोलते हैं, हमको ये लगता है कि पूरी बॉडी में खराब करेगा क्या, एक्ट करेगा क्या, लेकिन केनाकॉट ऐसा नहीं होता है। केनाकॉट जहाँ आप दर्द होती है आप वहीं देते हैं, केनाकॉट को आप वेन में नहीं देते कि वो पूरे शरीर में या लीवर या किडनी में जाएगा, हम यहीं पर देते हैं। यहाँ देने से क्या होता है, केनाकॉट वहाँ की जो इन्फ्लामेशन है उसको कम कर देती है, तो इसीलिए पेशेंट काफ़ी हद तक तुरंत इम्प्रूव हो जाते हैं। उसके बाद हम फिर बोलते हैं पेशेंट को कि सेम आप जैसे पहले बताया था बर्फ़ से सेकना, और काम जिस कारण से ये हुआ है उसको कम करना, ये सेकंड ट्रीटमेंट। कभी कभी पेशेंट को लाइफ में एक ही इंजेक्शन लगता है, कभी कभी हर साल एक इंजेक्शन लग सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। पेशेंट कितना प्रेशर डालता है हाथ पे वो पेशेंट पे डिपेंड करता है।
अगर मान लो हम मान लेते हैं कि जैसे इनको है, इनको 5-7 साल हो गया ये तकलीफ है, इंजेक्शन भी काफ़ी दे दिया, अब इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो अगला जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। हम यहाँ पर कट करते हैं और जो मांसपेशी यहाँ पर इन्फ्लेम्ड हुई है, इन्फ्लेम क्यों होती है, क्योंकि अंदर की हड्डी मांसपेशी पर रब होती है, तो हम ओपन करते हैं यहाँ पर, मांसपेशी को लूज करते हैं और अंदर जो बोन है उसको बर करते हैं। बर एक मशीन होती है जिससे हम हड्डी को स्मूथ कर सकते हैं। मान लो कोई हड्डी उबड़ खाबड़ हो गई है तो हम उसको बर करके एक स्मूथ सरफेस दे सकते हैं कि अगली बार जब भी वो हड्डी और मांसपेशी में मूवमेंट होगी और रगड़ेगा नहीं, तो एक फ्रिक्शन कम हो जाएगी। तो ये टेनिस एल्बो के बारे में सब कुछ जानकारी है। जनरली टेनिस एल्बो नाम क्यों है, क्योंकि टेनिस प्लेयर को ज़्यादा होता है। आप जब टेनिस प्लेयर लोग उसके टेनिस शटल को बहुत जोर से कट से कॉक करते हैं ऐसा, तो पूरा प्रेशर एल्बो पे जाता है, तो टेनिस प्लेयर को बहुत ज़्यादा होता है। क्रिकेट प्लेयर्स को भी जो लोग बहुत एल्बो रिस्ट से बैटिंग करते हैं, हैंडी रहते हैं, कवर ड्राइव मारते हैं या फ्लिक मारते हैं, उनको बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ फेमस क्रिकेटर मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर को 1998 से लेकर 2004 तक टेनिस एल्बो की तकलीफ रही लगातार, तो बीच में उसने स्वीप शॉट मारना ही बंद कर दिया। पहले वो बहुत स्वीप शॉट खेलता था। अभी अगर आप अभी के क्रिकेट में देखेंगे तो फैट डिप्लसी, रियान पराग, ये लोग सब ऐसा ब्रेस पहन के मैच में उतरते हैं। अभी IPL चल रहा है, आप कभी भी राजस्थान का मैच देखिए, रियान पराग ऐसा एक ड्रेस पहन के आता है मैच खेलने। तो इन सबको भी टेनिस एल्बो है। तो टेनिस एल्बो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत कॉमन है, ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर फॉलोअप और प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत है। तो होपफुली आप टेनिस एल्बो के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। फर्दर मेरे और भी कोई ऐसे पेशेंट आएंगे जो हमको कंसेंट देंगे और जिनका हम क्लासिकल साइंस या सिम्टम ढूंढ पाएंगे, हम फिर से आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। थैंक यू। अच्छे, ये जो हाथ दर्द होता है, आपको हाथ में दर्द होता है, हाँ। कितना दिन से दर्द हो रहा है? वो क्या नहीं। ये कोहनी में दर्द होता है, हाँ। कोहनी के बाहरी हिस्से में, इधर ही दर्द होता है ना। कब ज्यादा दर्द होता है, कब? जब ऐसे कपड़ा निचोड़ते हैं, हाँ, नल वगैरह बंद करते हैं, हाँ। रोटी बेलते हैं, ऐसे दर्द देते हैं। पानी का ग्लास उल्टा उठाने में भी दर्द होता है क्या? हाँ। ठीक है, अभी और देखिए ये वाला ऐसे टच होने पे भी दर्द ऐसे होता है। ये देखिए एक और पेशेंट आज हमने OPD में देखा, क्लासिकल टेनिस एल्बो, सेम फाइंडिंग, राइट साइड में एल्बो के बाहरी हिस्से में दर्द हो रहा है, जो घरेलू काम करते हैं। मैंने इससे पहले जो आपको पेशेंट दिखाया था वो जेंट्स पेशेंट थे, उनको बाइक राइडिंग से हो रहा था। अब ये फीमेल पेशेंट है और हाउस वाइफ है, इसलिए इनका सिम्टम्स थोड़ा अलग है कंप्लीट। इनका ये बोलना है कि जब मैं कपड़ा निचोड़ती हूँ, नल बंद करती हूँ, रोटी चिटकती हूँ, आटा, और या फिर कभी मेरा कोहनी कहीं टच हो जाता है तो दर्द ज़्यादा होता है। ये क्लासिकल सिम्टम्स या साइन है जो पेशेंट, हाउस वाइफ पेशेंट्स हमको बोलते हैं। अभी इनका हम कोजेन टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं देखेंगे। अभी जब मैं बोलूँगा तो हाथ को ऐसा उठाना है, उठाओ, नहीं ऐसा उठाना है, ऐसा, ठीक है, नीचे करो, अब उठाओ, जोर से उठाओ, जोर से, दर्द हो रहा है, तो ये कोजेन टेस्ट पॉजिटिव है। तो अभी हम इनको सेम जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम इनको आइस पैक, टेनिस एल्बो ब्रेस, जेल, एक जो चीज़ मैंने पहले पेशेंट के टाइम में नहीं बताया था वो है फिजियोथेरेपी। हम बहुत बार पेशेंट को फिजियोथेरेपी के लिए भी भेज सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट है उसमें हम बर्फ़ से सेकने के लिए एडवाइस करते हैं, एक पट्टा पहनने के लिए एडवाइस करते हैं काम के दौरान, एक जेल देते हैं जिसको मामूली मसाज करने के लिए बोलते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस भी देते हैं। साथ में फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। फिजियोथेरेपी कभी कभी टेंस थेरेपी, कभी कभी अल्ट्रासोनिक थेरेपी या इंफ्रारेड थेरेपी देते हैं, और वो लोग भी कुछ कुछ फिजियोथेरेपी बताते हैं पेशेंट्स को। जनरली वो लोग बोलते हैं बहुत अगेंस्ट द रेजिस्टेंस या अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट नहीं करना है, सूदिंग मूवमेंट्स करने हैं, मामूली मसाज करनी है, और टेनिस और USG थेरेपी वगैरह देते हैं, और साथ में मेडिकेशन। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट इनके लिए चालू करेंगे। थैंक यू।